बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the infinitely gracious, the most merciful. अलिफ लाम मीम। ये हुर्फ़े मुक़त्तआत में से है, यानी अलिफ से क्या मुराद है, लाम से क्या मुराद है, मीम से क्या मुराद है, किस तरफ ये इशारा है, इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी जानता है और अल्लाह की अता से उसके महबूब जानते हैं। ये अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान राज है। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि इसके जो भी माना है हमारा उस पर ईमान है। Alif Lam Mim. These are known as huruf muqatta'at. The meaning of the letter Alif, the letter Lam, and the letter Mim are only known by Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam also knows their meaning after being taught by Allah subhanahu wa ta'ala. This is a secret between Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved sallallahu alayhi wasallam. We must believe in this verse and whatever meaning is meant within this verse. ज़ालिकल किताबु ला रैबा। वो बुलंद रुतबा किताब कुरान, कोई शक की जगह नहीं। यानी ये किताब अजीम उशान बुलंद मर्तबे वाली किताब है, इसमें शक की कोई जगह नहीं। अगर कोई इस किताब में शक करता है तो वो बिला वजह करता है, इसमें शक का कोई इम्कान नहीं। ये ऐसी वाज़े और पुररौनक किताब है, इसकी हर आयत खुद इस बात पर दलील है कि यह अल्लाह का कलाम है। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. That exalted book in which there is no doubt. This means that the Quran is a great and exalted book in which there is no doubt. Whoever does doubt any aspect of the Quran is doing so without any basis, since there is no shadow of a doubt in the entire Quran. And the greatness of each verse is proof that this is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. फीही हुदल लिलमुत्तकीन। इसमें मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। यहाँ पर फरमाया गया कि इस कुरान में मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। इससे मुराद ये है कि हकीकी तौर पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से फैज़, बरकतें और नूर वो लोग हासिल करते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। जैसे बारिश हर जगह बरसती है, लेकिन ज्यादा फायदा वो जमीन उठाती है जो जरखेज हो। فيه هدى للمتقين, guidance for those who fear Allah. This means that those who are muttaqeen, pious, God-fearing, will truly receive the blessings and guidance from the Quran. Just like when it rains, it falls everywhere. However, the fertile lands will benefit and prosper more from the rain compared to the other areas. Similarly, those who have taqwa will benefit more and will gain the true blessings from the entire Quran. यहाँ पर तक़वे का जिक्र किया गया और ये फजीलत बयान की गई कि जो मुत्तकी है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उसके लिए अज़ीम शान हिदायत मौजूद है। तो आइए हम कुछ तक़वे के मुतालिक समाअत करें। तफसीर कबीर पहली जिल्द सफ़ा नंबर 268 पर हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा लिखते हैं, वअलम अन्न मक़ाम अत्तक़वा मक़ामुन शरीफ। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तक़वे का मकाम सबसे बुलंद बाला है।
Here there is mention of the word taqwa, i.e. those who have taqwa, sincerity, will receive guidance from the Quran. Therefore, let's explore this concept of taqwa in detail. In the first volume of Tafsir Kabir, Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ta'ala states, know that the status of taqwa is the most exalted station. क़ाल ताला, इसकी दलील देते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया 15वां पारा सूरह नहल आयत नंबर 128, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया और वो लोग जो नेकुकार हैं, यानी नेक लोगों और मुत्तकी लोगों के साथ अल्लाह है। इससे मालूम हुआ कि तक़वा निहायत ज़रूरी चीज़ है और इसकी फजीलत सबसे बुलंद बाला है। Imam Fakhruddin Razi then gives proof that Allah subhanahu wa ta'ala states in 15th Sipara of the Holy Quran within Surah An-Nahl, verse 128, indeed Allah is with those who fear and those who are virtuous. सूरह हुजुरात आयत नंबर 13, 26वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा मुत्तकी है। इस आयत करीमा से वाज़ेह हुआ कि जो तक़वा इख्तियार करता है, जैसे जैसे वो तक़वे की मंजिलें तय करता जाता है, वैसे वैसे उसे क़ुर्ब इलाही की मंजिलें मिलती जाती हैं। In Surah Al-Hujurat, verse 13, Allah subhanahu wa ta'ala states, indeed the most honorable of you in the court of Allah is the most pious one among you. Meaning the more taqwa a person obtains, the more pious and God-fearing they become, the greater their rank increases and they become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. तफसीर कबीर में ही है, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन यकून अकरमन नास, जो ये चाहता हो कि सारे लोगों में मैं सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जाऊं, इज़्ज़त वाला हो जाऊं, फल यत्तक़िल्लाह, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, तक़वा इख्तियार करे। It is stated in Tafsir Kabir that Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever wishes to be the most honorable of people, let him have taqwa, fear of Allah subhanahu wa ta'ala.